हमारी फिल्म एक सच्ची कहानी से शुरू होती है जो खाड़ी देशों में एक युवा भारतीय व्यक्ति के साथ घटी। फिल्म सऊदी अरब के हवाई अड्डे पर शुरू होती है, जहां नजीब और हकीम नाम के दो युवा भारतीय पासपोर्ट अधिकारी के सामने खड़े होते हैं। वे अधिकारी से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें अरबी में संवाद करने में कठिनाई होती है। हमारी मदद करें। उनके पासपोर्ट की जांच होने के बाद वे चले जाते हैं और रिसेप्शन हॉल में अपने प्रायोजक की तलाश शुरू करते हैं, लेकिन वे उसे नहीं पाते हैं। वे भ्रमित रहते हैं, अनिश्चित होते हैं कि किससे पूछें या कैसे आगे बढ़ें, जब तक कि उन्हें हवाई अड्डे पर एक भारतीय कर्मचारी नहीं मिल जाता, जो उनके प्रायोजक का नंबर लेता है और हवाई अड्डे के फोन से उसे कॉल करता है। लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। कर्मचारी उन्हें बताता है कि आज शुक्रवार है, सऊदी अरब में छुट्टी का दिन है और जिस नंबर पर उन्होंने कॉल किया है वह संभवतः कंपनी के कार्यालय का नंबर है, जो छुट्टी के कारण बंद है। वह उन्हें आश्वस्त करता है कि उनका प्रायोजक शायद अपने रास्ते पर है और ट्रैफिक के कारण देरी हो सकती है। नजीब और हकीम फिर चले जाते हैं हवाई अड्डे पर और अपने प्रायोजक का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद वे देखते हैं कि कोई उन्हें गौर से देख रहा है और वह नजीब से पूछता है कि क्या उसका नाम अब्दुल्ला है और वह किसके साथ है। लेकिन नजीब और हकीम उसे समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वह आदमी गुस्सा हो जाता है, उन्हें पागल कहता है और चला जाता है। हालांकि वह जल्द ही वापस आता है, उनके पासपोर्ट लेता है और फिर वापस आकर पुष्टि करता है कि वे भारत के दो युवक हैं जो उसके लिए काम करने आए हैं। वह फिर उन्हें अपनी कार में ले जाता है और नजीब और हकीम को राहत मिलती है कि आखिरकार उन्हें अपना प्रायोजक मिल गया। उस पल नजीब प्रायोजक से कुछ पानी मांगता है, लेकिन प्रायोजक गुस्से में उस पर अरबी में चिल्लाता है, उसे ज्यादा बात न करने के लिए कहता है और दोनों को जल्दी से कार में बैठने का आदेश देता है। जब नजीब अंदर जाने के लिए कार का दरवाजा खोलता है, तो प्रायोजक फिर से गुस्सा हो जाता है। खासकर जब से उसने अभी-अभी श्रीलंकाई लोगों को देखा जो उनके साथ विमान में थे, उनकी कंपनी द्वारा भेजी गई एक वातानुकूलित कार में सवार थे। लेकिन नजीब हकीम को चुप रहने और कार में बैठने के लिए कहता है, ताकि वे जा सकें और प्रायोजक को और अधिक नाराज करने से बचें। जैसे जैसे वे यात्रा करते हैं, वे सोचते हैं कि वे अपने परिवारों को कैसे कॉल करेंगे ताकि उन्हें पता चले कि वे सुरक्षित पहुंच गए हैं। हकीम प्रायोजक की खिड़की के करीब जाता है और उसे एक फोन के साथ कहीं रुकने के लिए कहता है, ताकि वे अपने परिवारों को कॉल कर सकें। प्रायोजक गुस्से में उन पर फिर से चिल्लाता है, कहता है कि अगर वे कार में ठीक से नहीं बैठते हैं तो पुलिस उसे रोक सकती है। एक लंबी यात्रा के बाद हकीम अंततः थकावट से सो जाता है और नजीब उसे ढक देता है, क्योंकि मौसम ठंडा है। वे अंत में रेगिस्तान में पहुंचते हैं, जहां प्रायोजक कार से बाहर निकलता है और अब्बू खालिद नामक किसी व्यक्ति को कॉल करता है। फिर वह हकीम को कार से बाहर निकलने के लिए कहता है, जबकि नजीब को अंदर रहने के लिए कहता है। हालांकि नजीब हकीम का पीछा करता है और उन्हें बताता है कि उसे और हकीम को एक साथ रहना चाहिए और उन्हें अपने परिवारों को कॉल करने के लिए एक फोन की आवश्यकता है। लेकिन प्रायोजक अरबी में उस पर चिल्लाता है, उसे कार में वापस जाने और अन्यथा कहे जाने तक कार से बाहर न निकलने का आदेश देता है। नजीब एक शब्द भी नहीं समझता है और हकीम प्रायोजक अब्बू खालिद से अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करता है, वही कंपनी, वीजा, सहायक, लेकिन वे भी उसे नहीं समझते हैं और उस पर चिल्लाते हैं। अब्बू खालिद हकीम को अपने साथ ले जाता है और उनके पीछे दरवाजा बंद कर देता है। हकीम हैरान और हताश हो जाता है, क्योंकि नजीब को एक जगह ले जाया जाता है जबकि उसे दूसरी जगह ले जाया जाता है। उस पल प्रायोजक नजीब को मारता है, उसे कार में जाने और चुप रहने के लिए मजबूर करता है। हकीम रोना जारी रखता है और नजीब को पुकारता है, उससे विनती करता है कि वह उसे पीछे न छोड़े। फिर नजीब को रेगिस्तान में एक अन्य स्थान पर ले जाया जाता है, जहां प्रायोजक यासर नामक किसी व्यक्ति को बुलाता है और उसे सुबह तक नजीब को रखने के लिए कहता है। अब दुर्भाग्य से नजीब कुछ भी नहीं समझता है जो वह कहता है।
नजीब फिर एक बूढ़े आदमी को देखता है जो बहुत थका हुआ दिखता है, फटे गंदे कपड़ों में, और ऐसा शरीर जिसे देखकर लगता है कि उसने सालों से पानी नहीं देखा है। नजीब सोचता है कि वह आदमी उसके जैसा भारतीय हो सकता है और वह उससे पूछता है कि क्या आसपास कोई फोन है, और उसे बताता है कि वह बहुत प्यासा है। बूढ़ा आदमी नजीब से पूछता है कि क्या वह जानता है कि वह यहाँ क्यों है, और उसे पीने के लिए पानी के एक बैरल की ओर इशारा करता है। नजीब बैरल की ओर दौड़ता है और बहुत सारा पानी पीता है, यह दिखाते हुए कि वह कितना प्यासा था। अचानक वह चौंक जाता है जब एक ऊंट उसके पास आता है। वह पीछे हट जाता है और चारों ओर देखता है। बूढ़े आदमी से पूछता है कि वह कहाँ सो सकता है।